तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे पहली राशि मेष राशि की। गुरु ग्रह का मिथुन राशि में गोचर मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें अक्टूबर तक किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये जान लेते हैं। देखिए 18 अक्टूबर तक बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। शुभ माना जाने का तात्पर्य यहाँ एक है कि वो उच्चाभिलाषी हो जाता है। उच्चाभिलाषी का मतलब कि मिथुन के आगे कर्क राशि होती है और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। इसलिए मिथुन राशि में जब भी बृहस्पति जाता है और वो 15 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो उच्चाभिलाषी हो जाता है, और उच्चाभिलाषी हो जाता है तो शुभ फल देने लगता है। मिथुन राशि में बृहस्पति के शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं, यानी गुरु के शुभ प्रभाव में तेजी आ जाती है। गुरु एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं। गुरु की जब चाल बदलती है तब उसका प्रभाव देश दुनिया, करियर, कारोबार, शेयर मार्केट समेत मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों के लिए बृहस्पति का ये गोचर फायदेमंद हो सकता है तो कुछ राशियों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति के मिथुन राशि में रहने से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको कहाँ सावधान रहना है, आपको कौन सा काम करना है और किन कार्यों को करने से आपको बचना है, यही सब आज हम आपको राशि के अनुसार बताने वाले हैं, ताकि अक्टूबर तक आपकी किस्मत, आपके सितारे आपको शुभ फल दें। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। 18 अक्टूबर तक आज से गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आएगा। मीडिया, क्रिएटिव फील्ड या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षमता में सुधार आएगा, नए कारोबारी अवसर प्राप्त होंगे। छोटी यात्राएं सफल और लाभदायक साबित होंगी। देखिए ये सब इसलिए हो रहा है कि जो मेष राशि का जातक होता है, चंद्र कुंडली के आधार पर उसके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति ही होता है, और बृहस्पति जब तृतीय भाव में होता है तो उसकी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर होती है। जब भाग्येश भाग्य भाव को देखेगा तो कुछ अच्छा तो होगा ना। विवाह में अगर देरी हो रही है तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में चल रहे कलेश में कमी आएगी। आपका भाग्य मजबूत होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहनों से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, लेकिन शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। कोई भी प्लानिंग करने से पहले किसी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों और सहकर्मियों से रिश्ते मजबूत होंगे। इसका सकारात्मक असर आपकी आमदनी और आपके करियर पर पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आपके बृहस्पति की स्थिति आपके व्यय भाव के स्वामी के रूप में और भाग्य भाव के स्वामी के रूप में है, तो आप पीले कपड़े का गुरुवार के दिन दान कर सकते हैं। किसी वेद पाठी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आप स्वयं धारण कर सकते हैं। गुरुवार को उधार लेने देने से आपको बचना चाहिए, और हो सके तो नित्य विष्णु सहस्रनामावली का आपको पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ाते हैं तो गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, ये जान लेते हैं।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 18 अक्टूबर तक गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन का, वाणी का, परिवार का है। 18 अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। पुराने निवेश से लाभ मिलने शुरू हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। नेगेटिविटी से आपका बचाव होगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगा और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। खुद का काम करने वालों को भी धन लाभ होने की संभावना है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर तक आपको फिजूल खर्ची से सावधान रहना होगा। खान पान को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। घर में कोई धार्मिक या शुभ काम होने की संभावना बनी हुई है। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ या पीपल के पेड़ की पूजा करें। अगर आप महिला हैं तो हरिवंश पुराण का पाठ करें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। चने की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। पानी में हल्दी डाल करके अविवाहित लड़के लड़कियां अगर स्नान करें तो विवाह में शीघ्रता होगी। और बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करने से भी बृहस्पति की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों पर गुरु का साया शुभ होगा या नहीं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अब मिथुन राशि की बात कर रहा हूं तो मिथुन राशि में ही तो प्रवेश कर रहे हैं आज बृहस्पति। कहते हैं ज्योतिष में एक सूत्र है, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जब केंद्र में बृहस्पति बलवान होकर मजबूत हो जाएं तो दूसरे और 8 ग्रह कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते हैं। और खास करके लग्न का बृहस्पति होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि नवम और पंचम भाव पर तो रहेगी ही रहेगी, साथ में सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे में पांचवा भाव जो संतान और विद्या और उपासना का है, नौवां भाव जो भाग्य का भाव, धर्म का भाव है, अगर इन स्थानों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो पढ़ाई के क्षेत्र में, संतान के विषय में अप्रत्याशित चमत्कारिक सुख मिलने की संभावना बनेगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में समरसता लाता है। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य का साथ दिलाता है, धर्म में रुचि बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके शरीर भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व और जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी तरक्की होगी और आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपकी सोच पॉजिटिव, सकारात्मक हो सकती है। करियर में नए और अच्छे बदलाव आ सकते हैं। विदेश से सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। हाँ, थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नई संपत्ति खरीदने का भी योग
बन सकता है। पिता से संबंध मधुर रहेंगे, जीवन को सकारात्मक दिशा मिलेगी, नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। विद्यार्थियों को गुरु ग्रह से बहुत लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी, शिक्षा, सलाहकार या सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अच्छे समय में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि प्रायः ये होता है कि आदमी जब आकस्मिक रूप से सफलता को प्राप्त करता है या किसी बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तो वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। उसे सब कुछ अपने पुरुषार्थ से हुआ दिखाई देता है। वो ये भूल जाता है कि इस सृष्टि का नियंत्रक भगवान है और उसी के आधार पर ये दिन रात होती है और उसी के आधार पर ये दुख और सुख मिलते हैं। तो सुख में फूलना नहीं चाहिए, दुख में भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए भगवान को, फूलना नहीं चाहिए अपने आप को। तो भाई अहंकार से बचने की कोशिश करिएगा, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। हो सके तो केसर और मलयागिर चंदन घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन लगाइएगा, उनके पैरों में चंदन लगाइएगा और उसके बाद अपने माथे पर, नाभि पर चंदन लगाइएगा। पितरों का श्राद्ध नियमित रूप से पूरे साल करते रहिएगा। अगर हो सके तो एक बट वृक्ष, बरगद का पेड़ किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और उसमें नित्य जल देने का अपना एक नियम बनाइएगा। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के करियर, सेहत और भाग्य के लिए शुभ है या अशुभ, ये जान लेते हैं। देखिए 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के, कर्क राशि के जो जातक हैं ये मतलब कि उनके 12वें भाव में रहेंगे। इसका प्रभाव आपके खर्चों पर, विदेश यात्रा पर, सोच पर पड़ सकता है। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य और संपर्कों से लाभ की संभावना है। वीजा में दिक्कतें आ रही हैं तो इसमें भी सफलता मिल सकती है। माँ के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना होगी। धर्म कर्म योग में आपकी रुचि बढ़ सकती है, लेकिन 18 अक्टूबर तक आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। नींद प्रभावित हो सकती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव आपको परेशान कर सकता है। सोशल वर्क या मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। गुरुवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। किसी आश्रम या मंदिर में श्रमदान करके साफ सफाई में मदद करनी चाहिए। फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। फलों का दान करना चाहिए और शुद्ध सोने की अंगूठी अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में, ये अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, इसमें बृहस्पतिवार को प्रातः शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। गुरु का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए जीवन पर क्या असर होगा, ये जानते हैं। देखिए, जहां तक सिंह राशि का सवाल है तो सिंह राशि के बहुत से जातक 29 मार्च 2025 से ही कुछ डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? जब से सुने हैं कि अब हमारे ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है, तब से नाना प्रकार के अनुमान अपने जीवन पर लगा रहे हैं।
कि ये खराब हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया। ऐसा कुछ है नहीं। आप विश्वास करिए, जिसने पाप किया है, जिसने दूसरों को सताया है, जिसने अपने भाई बहनों का हक हड़पा है, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया है, जिसने कानून तोड़ा है, उसके लिए तो शनि बुरे हो सकते हैं। लेकिन जिसने किसी को दुखाया और सताया नहीं है, जिसने लोगों के लिए अच्छा ही किया है, उसके लिए सिंह राशि हो या धनु राशि हो, शनि की ढैया दुखदाई नहीं होगी। ये डरने का विषय ही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सिंह राशि के जातकों को कि जब बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी। तृतीय भाव यानी तुला राशि, जो आपका पराक्रम स्थान है चंद्र कुंडली के हिसाब से, और आपके 7th हाउस यानी आपके जीवन साथी के भाव पर होगा। तो ऐसे में अगर आपके पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो मुझे पूरा 100% यकीन है कि आपका पराक्रम सात्विक होगा। आप कोई शॉर्टकट तरीका सफल होने के लिए नहीं अपनाएंगे। आप देश, काल और मर्यादा के अनुसार ही आचरण करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट या कोई कानून विरोधी गतिविधि में आप सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और 7th हाउस पर आपके जो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इससे आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अगर कुछ मनोमालिन्य भी है तो वो दूर होगा और दोनों सहजता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 18 अक्टूबर तक ये बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको लाभ, नए अवसर और सामाजिक संपर्क पर असर पड़ेगा। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर कुछ मुश्किलें थी जिसका सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उससे भी अब आपको निजात मिलेगी। रिश्ते में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। निर्णय लेने की क्षमता और साहस में वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर तक कुछ मनोकामना या सपने पूरे हो सकते हैं। रुके हुए काम फिर से तेजी से शुरू होंगे। आर्थिक मामलों में आपको काफी लाभ मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। कोई नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग है, लेकिन आपको किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। अपने करीबियों, शुभचिंतकों और दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। 18 अक्टूबर तक गुरु आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, जिसके कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कुछ मामलों में आपका आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। गुरुवार को किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में सहयोग करें, किताब कॉपी खरीदने में कुछ सहयोग करें, पढ़ाई में उसकी मदद करें। और हाँ, यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों का नित्य प्रातः सायं पाठ करें। और यदि नहीं पढ़ना आता है तो अपने मोबाइल के YouTube में जाकर के पुरुष सूक्तम आप टाइप कर दें और 100 मंत्र बजेंगे। 16 मंत्र हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम पुरुषः या वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। तो सिंह राशि वालों के बहाने मैं सभी 12 राशि के लोगों को बताना चाहूँगा
कि जिस घर में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त, तीनों सूक्तों का प्रातः सायं उच्चारण होता है, उस घर में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी जा नहीं सकती। अगर आपको नहीं पढ़ना आता संस्कृत तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त, इन तीनों मंत्रों को बजाकर रख दीजिए। ये तीनों मंत्र क्रमशः 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे और आपके घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ये सभी राशि के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। अगर इस मंत्र का बार बार उच्चारण आपके घर में होता रहेगा तो आपके घर से जितनी नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और आपके परिवार में प्रसन्नता का एक वातावरण गूंज उठेगा। अगर इन 3 सूक्तों को आप नित्य लगातार बजा रहे हैं तो इससे आपके घर में जो संतान पल पोस करके अब बड़ी हो रही है उसके अंदर आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक बीजारोपण अपने आप हो जाएगा। आप इतना रील देखने में समय निकालते हैं, इतना मतलब कि वीडियोस देखने में समय निकालते हैं, इतना आप कोई भी सीरियल देखने में समय निकालते हैं। अगर आप ये 10 मिनट का समय अपने संतान के लिए और अपने मन स्थिति को अच्छा करने के लिए निकालें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 महीने में परिवर्तन आपको महसूस होगा। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में आपको जो शांति मिलेगी वो शांति किसी धन दौलत से आपको नहीं प्राप्त हो सकती। अगर संतान सुख में देरी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप श्री वृंदावन का रुख करें और वहाँ जा कर के आपको भगवान बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव, निधिवन, इन स्थानों का दर्शन करने के बाद आपको वृंदावन धाम की 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो संतान गोपाल मंत्र पढ़ते हुए पति पत्नी आपको एक परिक्रमा करनी चाहिए। रास्ते में अगर कोई जरूरतमंद मिल रहा है तो उसे फल, बिस्कुट, पैसा जो भी आप दे सकते हैं दें, सम्मान के साथ दें और वृंदावन धाम में एक रात्रि प्रवास करें। वहाँ पूर्ण रूपेण सात्विक तरीके से जीवन जीने की कोशिश करें और उसके बाद अगर जरा सा भी संभव है तो आप वहाँ से गिरिराज जी जा कर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने साथ 25-50 पैकेट बिस्कुट रख लें। रास्ते में जो भी बच्चे आपसे कुछ मांगने की कोशिश करें, सब बच्चों को बिस्कुट बांटते हुए राधा कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कें और गिरिराज जी के मंदिर में आकर के मानसी गंगा जा कर के वहाँ दीपदान करें। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो वहाँ से सीधे बरसाना के लिए प्रस्थान करें। बरसाना में राधा रानी का स्थान है, वहाँ जा कर के दर्शन पूजन करें। वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद आपकी यात्रा सफल हो जाएगी और पुनः आप अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। अगर आप ये करते हैं और संतान की इच्छा है आपको, तो जो संतान आपको मिलेगा वो दिव्य संतान मिलेगा, वो आपके कुल का दीपक होगा और आपकी मनोकामनाओं के अनुरूप होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कलयुग में भी ऐसा कुछ चमत्कार संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु के राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों पर क्या असर होगा, क्या गुरु की कृपा कन्या राशि वालों को आने वाले महीनों तक मिल पाएगी या नहीं, ये जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये बृहस्पति का जो गोचर आज बदलने वाला है, ये आपके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर कर जाएंगे। अब जब 10वें भाव में आपके गोचर कर जाएंगे तो इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर और इनकी दृष्टि आपके रोग भाव पर होगी। करियर, कार्य क्षेत्र और मान सम्मान पर इसका असर पड़ेगा। नौकरी और कारोबार में स्थिरता आएगी। पद और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।
आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी, विदेश से कई सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है, यात्रा के योग बन रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं, शिक्षा, सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। 18 अक्टूबर तक नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी समय शुभ है, लेकिन आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे थकान और कमजोरी हो सकती है। सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके 7वें घर में शनि राहु की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, आपके व्यवसाय के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको बृहस्पति के तो उपाय करने ही करने हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। और यदि आप पति पत्नी सहमत हैं तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। बिना पति की सहमति से पत्नी को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, और बिना पत्नी की सहमति से पति को भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों आपस में सहमति बना करके एकादशी का व्रत करें, किसी शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अगर लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो उनकी पूजा उपासना की विधि पर और ध्यान देने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्टूबर तक क्या तुला राशि वालों को गुरु ग्रह सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, ये जान लेते हैं। देखिए, अब तुला राशि के जातकों की बात करूं तो आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर हो गया। आपके 9वें भाव में बृहस्पति विराजमान हैं, जो आपके 5म भाव पर भी पूरी दृष्टि कर रहे हैं और आपके राशि पर भी इनकी पूरी दृष्टि रहेगी। तो कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव उच्च शिक्षा, धर्म, विदेश यात्रा से जुड़ा होता है। भाई, बृहस्पति के कारण आपको कई अच्छे और बड़े अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो सफलता मिलने के पूरे चांस हैं, लेकिन मेरी बात सुन करके कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के सो मत जाइएगा कि पंडित जी ने तो बता दिया है कि सफलता मिलेगी, अब पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। नहीं, कर्म करना है। कर्म करेंगे तो भाग्य साथ देगा। कर्म जो करता है भगवान उसी की सहायता करते हैं। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। अमृत की बरसात भी होती है तो उससे सारे भालू और बंदर तो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन राक्षस नहीं जिंदा हो पाते हैं। इसलिए वो अपनी योग्यता और पात्रता खो चुके होते हैं। अपने मनचाहे संस्थान में आप प्रवेश अगर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो खुशी की बात है, कम से कम मेरे हृदय को जो सुकून पहुंचा रही है ये कहते हुए, वो ये कि इस कलिकाल में भी आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तीर्थयात्रा और धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपने सामान, कीमती वस्तुओं और पैसों का आपको ध्यान रखना होगा। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। विदेशी संपर्कों का लाभ आपके करियर और कारोबार पर पड़ सकता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स और झगड़ों से दूरी बनाएं। शादी होने में रुकावट आ रही थी तो समय का साथ मिलेगा। विदेश से लाभ प्राप्त होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना हानिकारक हो सकता है। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको गुरुवार को अपने माथे पर मलयागिर चंदन और केसर घिस करके पहले भगवान विष्णु, कृष्ण, राम को तिलक लगाना चाहिए, हनुमान जी को तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने माथे पर भी तिलक लगाना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नियमित पाठ करें, सुबह पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नामावली असूझ लग रही है तो आप केवल एक छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को भी अगर 108 बार बोल दें तो भी कल्याण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु का मिथुन राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों की किस्मत को किस करवट में मोड़ेगा, इनकी मुश्किलें आने वाले समय में कम होगी या नहीं, ये जान लेते हैं। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके मृत्यु भाव में गोचर करेंगे। गुरु के इस भाव में रहने से आपको अचानक लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये बृहस्पति की दृष्टि निश्चित रूप से आपके सुख भाव पर पड़ेगी। गुप्त स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के योग बन सकते हैं। अचानक कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे थे। पुरानी गलतियों की भरपाई करनी पड़ सकती है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन मानसिक रूप से आपको थोड़ा कमजोरी महसूस हो सकती है। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तनाव के कारण भी आपको नींद में दिक्कत हो सकती है। निवेश करने के लिए समय मध्यम है। सोच समझकर निवेश करें। नया काम शुरू करने से भी आपको बचना चाहिए। कोई भी लीगल पेपर सलाह लेकर ही साइन करें। हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। तांबे का बर्तन और गुड़ दान करें। हल्दी की गांठ, हल्दी की माला गले में धारण करें। गुरुवार को गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु की राशि परिवर्तन आने वाले समय में धनु राशि वालों को भाग्यशाली बनाएगा या धनु राशि वालों की भागदौड़ और मुश्किलें बढ़ेगी, ये जान लेते हैं। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति धनु राशि के जातकों के 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो विवाह और जीवन साथी का भाव होता है। 7वें भाव में रहते हुए बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन, कारोबार और रिश्तों पर असर डालेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। विवाह के प्रबल योग बनेंगे। कारोबारी हैं तो साझेदारों से लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिनका बाद में समाधान निकल जाएगा। कभी कभी काम और परिवार के बीच तालमेल बनाना मुश्किल हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको कहीं से फंड मिल सकता है, लेकिन बड़े कार्यों को टालना लाभकारी होगा। निवेश करते समय लुभावने ऑफर से बचें। समाज में आपका सम्मान और आपके संपर्क बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल ना हों। सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च करने से बचें। भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। आपको चाहिए कि गुरुवार को पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें। सोना हर समय जरूर धारण करें। अपने घर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। गुरुवार को चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अक्टूबर तक मकर राशि वालों पर गुरु ग्रह अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे या कुछ परेशानियों में इनको उलझाए रखेंगे, ये जानते हैं। भाई देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो अब आज से 18 अक्टूबर तक
गुरु आपके रोग शत्रु अर्थात छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में रहते हुए ये रोग, कर्ज और शत्रु पक्ष को देखेंगे। गुरु के प्रभाव के कारण आपकी कार्यशैली में काफ़ी सुधार हो सकता है। आपका अपनी सोच, अपने विचार और अपने वाणी पर नियंत्रण बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए समय शुभ है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी समय आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गुरु के प्रभाव के कारण आपको जीवन में कुछ नया करने की इच्छा होगी। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कानूनी मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है। आपकी सेहत में पहले से काफ़ी सुधार आएगा, लेकिन आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खुद को अनुशासन में रखें, नियमित व्यायाम करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। मंदिर जाने की आदत डालें। अपने पितरों का तर्पण करें और उनकी शांति करवाएं। गुरुवार को किसी भूखे व्यक्ति को दही चावल खिलाएं। इस सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश कुंभ राशि वालों की किस्मत को किस करवट मोड़ेगा, इनकी मुश्किलें आने वाले समय में कम होगी या बढ़ेगी, ये जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के 5वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर है। 5वें भाव में गुरु आपकी बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी और भावनाओं को सकारात्मक परिणाम देंगे। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। उनका भविष्य सुनहरा होने की तरफ बढ़ेगा। बच्चों से जुड़े कोई परेशानी थी तो उसका भी समाधान निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। अपनी फील्ड में आपका पहचान बढ़ेगी। 18 अक्टूबर तक निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन जोखिम भरे निवेश न करें। बहुत जरूरी हो तो किसी से सलाह जरूर लें। पुराना कानूनी मामला चल रहा है तो थोड़ा सावधान रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मनमौजी स्वभाव पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें। गुरु के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के योग बन सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप शनि की 7.5 के भी प्रभाव में हैं। केवल बृहस्पति ही आपको जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, शनि भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि की आखिरी 7.5 का आखिरी चरण आपके राशि पर चल रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बृहस्पति का तो उपाय करिएगा ही, साथ में शनि देव की प्रसन्नता के लिए शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करिएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करिएगा और हो सके तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराइएगा या किसी असहाय व्यक्ति की मदद करिएगा। इन सब चीज़ों से बृहस्पति का थोड़ा सा भी शुभ होना आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको दीन दुखियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक रखना चाहिए और जितना भी आपसे बन सके उनके सहयोग के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। हाँ, कुंभ राशि के जातक 18 अक्टूबर तक किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें दान कर सकते हैं, लेकिन बासी भोजन बिल्कुल मत खाइएगा। चाहे कितना भी अमृत बन करके रखा हुआ हो फ्रिज में, दूसरे दिन मत खाइएगा, वरना पेट से संबंधित गंभीर बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। पीपल का पेड़ सार्वजनिक स्थान पर लगाइए और उसमें हर रोज जल चढ़ाइए। अपने आसपास साफ सफाई रखने की
कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु के राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा? क्या गुरु की कृपा मीन राशि वालों को आने वाले कुछ महीनों तक मिल पाएगी या नहीं, ये जान लेते हैं। देखिए, 18 अक्टूबर तक मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख स्थान में रहकर परिवार, माँ, संपत्ति और मन की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति सुख स्थान में है, प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है, जहाँ उसकी स्थिति रहती है, उस स्थान का फल खराब कर देता है, और जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहाँ का परिणाम अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में जब बृहस्पति की दृष्टि देखी जाएगी तो परिवार में खुशियाँ आएंगी, सुख शांति बनी रहेगी, संपत्ति खरीदने बेचने का योग भी बन सकता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आपके माँ की सेहत खराब चल रही है तो उसमें सकारात्मक सुधार दिखाई देगा। आपको अपने परिवार से पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इस समय भावनाओं के उतार चढ़ाव से आप गुजर सकते हैं और फिजूल खर्ची भी हो सकता है। समय शुभ है, लेकिन किसी नए कार्य को शुरू करना ठीक नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन भरने के लिए समय शुभ है। आपको अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी न रहने दें। घर का नॉर्थ ईस्ट का कोना बिल्कुल नीट क्लीन रखें। पूजा स्थान में कोई ज़्यादा सामान न भर करके रखें। गृहस्थी का कोई सामान पूजा घर में न रखें, केवल पूजा से जुड़ा सामान पूजा घर में रखें। अपने घर में हर रोज सायंकाल आपको दिया जलाना चाहिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन किसी विष्णु मंदिर में केसर, भगवान को तिलक लगाने के लिए केसर का दान आपको करना चाहिए। और हाँ, अगर मलयागिर चंदन की लकड़ी भी आप दान कर सकते हैं केसर के साथ साथ, तो आप विश्वास करिए आपका ये जन्म भी बनेगा और आपका अगला जन्म भी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।